छत्तीसगढ़ में मार्च 2020 में कोरोना का पहला केस मिला और दूसरे दिन पूरे प्रदेश को लॉक कर दिया गया, जिसके बाद सारे स्कूल और कॉलेज बंद थे। कई महीनों के बाद जब स्थिति नियंत्रण में आई तो सरकार ने पूरी एहतियात के साथ स्कूलों को खोला, लेकिन तब तक 600 दिन पार हो चुके थे। 1 दिसंबर को पूरी व्यवस्था के बाद सरकार ने स्कूलों को खोला ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, लेकिन अभी 10 दिन ही बीते थे कि 11 दिसंबर को सहायक शिक्षकों ने स्कूलों का बहिष्कार करके मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद एक बार फिर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। जय हिंद। मैडम को धन्यवाद। तो ही हमारी विजय होगी और निश्चय ही विजय होगी। यहाँ पर जो हम यहाँ पर अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, जब हम आते हैं कई बार ऐसा होता है, यहाँ आते हैं सेल्फी लेते हैं, अपने ग्रुप में पोस्ट करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम लोग हैं बूढ़ा तालाब के धरना प्रदर्शन स्थल पर। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सहायक संघ फेडरेशन की हड़ताल चल रही है। वेतन विसंगति को लेकर इन्होंने हड़ताल छेड़ दिया है। आइए जानते हैं आखिर वेतन विसंगति है क्या और इसके बारे में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जो कहा जा रहा है आखिर कब तक का है। वेतन विसंगति हम लोग जब से संविलियन हुआ है उसके पहले और जो छठवां वेतन लागू हुआ उसके पहले से जो वेतन का निर्धारण किया जाता है, ये विभाग जो भी वेतन निर्धारित करता है उसकी त्रुटि है। उस त्रुटि को हम लोग छठवें वेतन में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार का नुकसान होता था, जो आज 7वें वेतन में हम लोग का कम से कम 8 से 10 हज़ार का नुकसान हो रहा है। जो वेतन जो फिक्सेशन किया जा गया है वहीं पर विसंगति है, जिसको ये कांग्रेस के जो शासन है, जो भूपेश काका है, वो पहले बोले थे कि 1 और 2 के साथ न्याय हुआ है और 3 के साथ धोखा हुआ है। वो चुनाव के पहले उनको दिखा था, लेकिन आज सत्ता में 3 साल लगातार उनका सत्ता हो गया है और वो जो वादा किए थे उनको पूरा करना चाहिए। ये त्रुटि है, हमारा एक्स्ट्रा मांग नहीं है, हमारा हक है वो, जो वेतन विसंगति के रूप में हम लोग झेल रहे हैं। वेतन विसंगति कहने का एक नया शब्द आया है, कुछ लोग शायद जानते भी नहीं होंगे वेतन विसंगति क्या है, तो उनको बता दूं कि एक संगत मान होता है वेतन का कि वर्ग 1 वर्ग 2 को दिया जाएगा, लेकिन वर्ग 3 को इससे वंचित रखा जा रहा है। ये इनकी मांगे हैं भैया। वेतन विसंगति के जैसे छठवां वेतन 8 साल के जो पूरा हुए उनको दिया गया, तो जो 8 साल का वेतन जब दिया गया तो जो बेसिक का जो गणना है आपका प्रथम नियुक्ति से कर दिया गया, जो 3800 है, जो कि हम लोग उस समय 8 साल में जो हमारी जो बेसिक जो थी 4500 थी, तो गणना 4500 से ना करके 3800 से किया गया, तो वहीं पर त्रुटि हो गई। छठवें वेतन जो हमको मिलना था वहीं पर त्रुटि हो गई और छठवें वेतन के आधार पर 7वां वेतन तय होता है, तो वो खाई और बढ़ गई। मतलब कम से कम हम लोग काम तो वही कर रहे हैं, वेतन भी हमको मिल रहा है, लेकिन जो त्रुटिगत जो वेतन विसंगति हम लोग को पाया गया है, जो आज की डेट में वर्ग 2 और वर्ग 3 का अगर मैं कहूँ तो 14,000 का अंतर है, और जो वही वर्ग 2 और वर्ग 1 के जो अंतर है वो 1.5 से 2-2.5 हज़ार के आसपास है। तो ये विसंगति हम लोग कम से कम 7-8 साल से झेल रहे हैं। यही वेतन विसंगति काका को चुनाव के पहले दिखता था, उन्होंने वादा भी किया था कि इस धोखा जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाएगा, आज वो नहीं दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के सभी पदाधिकारी और सभी शिक्षकगण। सर, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलेगी, क्या लगता है? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलेगी। आपकी और मांगे क्या है? वेतन विसंगति क्या? सिर्फ वेतन विसंगति है। इस बार का जो हड़ताल है सिर्फ वर्ग 3 जो सहायक शिक्षक जिसको बोल सकते हैं वो ही कर रहे हैं। इसमें शिक्षक नहीं है, इसमें व्याख्याता नहीं है, इसमें प्रधान पाठक नहीं है। उनका समर्थन जरूर है, लेकिन जो हड़ताल कर रहे हैं वो सिर्फ सहायक शिक्षक हैं और उनकी एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति दूर करें, जो हमारा हक है। सर, एक सवाल था, बच्चों का ही सवाल था, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। आपको नहीं लगता कि कोरोना काल के बाद 600 दिन बाद स्कूल खुले 10 दिसंबर से और 11 दिसंबर से आप लोगों का हड़ताल हो गया, तो उनका पढ़ाई का कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं, वैसे तो स्कूल अगस्त से खुला है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए कि जितने भी मंत्रालय वाले कार्यालय जो लिखा पढ़ी का काम है, जो मांग जो है हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, हड़ताल तो लगातार नहीं करते आ रहे हैं। और उसके बाद जो उस समय हड़ताल सांकेतिक रूप से किया गया था, उसके बाद भूपेश सरकार ने क्या कमेटी बनाई थी, उनको 5 दिसंबर को रिपोर्ट सौंप देना था। वो 5 दिसंबर को रिपोर्ट नहीं सौंपे, इसलिए तो हम लोग 11 तारीख को हड़ताल में आए।
अगर सौंप देते, इनकी वेतन विसंगति जो है जायज़ है और हम इनकी मांग ये मांग पूरी की जाती तो हम हड़ताल में आते नहीं। हमारा भी शौक़ नहीं है कि हमारे बच्चों का जो भी भविष्य, जो भी पढ़ाई का नुकसान हो, तो इसको सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर मैंने 5 तारीख तो अगर कमेटी का रिपोर्ट आना चाहिए था तो वो कमेटी का रिपोर्ट आना चाहिए था, उसको 17 तारीख को बोले। 17 तारीख आज कौन सी तारीख है? 24 है। 24 आज तक रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। तो सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी चले। कितने बार आपको इससे पहले आश्वासन दिया गया था कि अब वेतन विसंगति दूर की जाएगी? अरे भाई, इनके घोषणा पत्र में है वो, मतलब उनके घोषणा चुनाव समय वो तो स्पष्ट बोले थे कि 1 और 2 के साथ तो न्याय हुआ है, लेकिन 3 के साथ धोखा हुआ है। ये भूपेश काका ने स्पष्ट बोला था। एक दूसरा, इनके घोषणा पत्र में है ये विसंगति है ना। हमारी और मांग तो है नहीं नाजायज मांग कि हम ये एक्स्ट्रा चाहिए ऐसा करके। जो वेतन विसंगति है, जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसकी मांग कर रहे हैं। सहायक शिक्षक फेडरेशन का सीधा सा एक सूत्री मांग है कि वेतन विसंगति जो है वो दूर की जाए। इनकी भी चिंता जायज़ है कि जब सभी शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया गया है तो वेतन विसंगति सिर्फ सहायक शिक्षकों के साथ ही क्यों? इसके साथ सभी सहायक शिक्षकों का ये भी कहना है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, तो सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी करें। 5 दिसंबर, सही कह रहा हूँ ना, 5 दिसंबर का समय दिया गया था जी। 5 दिसंबर को रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, जो अब तक नहीं दी गई है। और विगत 11 दिसंबर से लगातार आज 14 दिन हो चुके हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सहायक शिक्षक हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगें कब तक पूरी करती हैं, कब तक सरकार स्वयं आती है यहाँ पर। मैं सहायक शिक्षकों से अनुरोध करूँगा कि कृपया जल्द से जल्द अपना हड़ताल खत्म करें, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो। इसके साथ ही मैं भूपेश बघेल से भी आज मांग पूरी कर दे। जो वेतन हमका जायज है, जो उनके गुणा के आधार पे होना चाहिए। भाई, आप गणना गलत क्यों कर रहे हैं? अगर कोई गलत कर रहा है उसको सुधार करने का सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई। अगर वो बोल दे कि वेतन विसंगति नहीं, आपका जायज है आपका विषय वेतन में, तो उसके फिर हम देखेंगे फिर उसको। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि हम सरकार हमको क्या है मजबूरी में फंसा के हड़ताल पर कराना पड़ता है। अब वो क्या है अपने बात में फंसाती है। उसी भाई 6 महीना में करूँगा, 15 दिन में अपने मांग को ये करेंगे बोल के, जैसे 2005 के बाद संविलियन किया और सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद वो नया जो वेतन विसंगति था उसका नया निर्धारण करेंगे और बोल के आज तक तो लोगों को जो हमारे प्रांत पदाधिकारी हैं, अब उनके साथ तो बातचीत होता है, बात विफल ही होते जाता है। अब सरकार को तो इस समस्या को हल करना उसका मजबूरी दायित्व है भाई। तब तो हम अपने अंदर के जो दूरस्थ ग्राम है वहाँ हम लोग छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ जाके हम अपना काम ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ से 297 स्कूलों से सहायक शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ दिख रही है। और जी कितना? लगभग 1 लाख यहाँ पे हड़ताल में है, क्योंकि हमारी एक सूत्री मांग है कि वेतन विसंगति दूर हो। छत्तीसगढ़ में जो है वेतन का निर्धारण इतने गंदे तरीके से किया गया है, हम सहायक शिक्षक इससे बहुत परेशान हैं। आप देख लीजिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब राज्यों में सहायक शिक्षक का जो वेतनमान है वो 9300 और ग्रेड पे लगभग 4200 है। लेकिन यहाँ हमको बेगारी से सरकार उबारना ही नहीं चाह रही है। इतने साल 8 साल तक हमारा शोषण वैसे भी किया, और जो सहायक शिक्षक 98 से हैं लगभग 24 साल उनको वैसे ही शोषण करते रही सरकार। अब वेतन विसंगति का दंश हमको झेलना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का नुकसान हो, उनकी पढ़ाई नुकसान हो, और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जल्दी से जल्द पहल करे और हमारे साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो। तो हम यही चाहते हैं, और बस बाकी हमारी एक सूत्री मांग यही है ताकि हम वेतन विसंगति दूर हो, ताकि हम जल्द से जल्द स्कूल जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षकों की केवल एक मांग है कि वेतन विसंगति दूर करें, क्योंकि ये खुद भी चिंतित हैं कि बच्चों की पढ़ाई है, आने वाले 2-3 महीने में परीक्षा का समय है। सभी बच्चे भी परेशान हैं और शिक्षक स्वयं चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी पढ़ाई शुरू कराएं। ऐसे में देखना यह है कि भूपेश सरकार कब इनकी बातें सुनती है, कब तक इनकी मांगें पूरी की जाती हैं। नुक्कड़ न्यूज़ के साथ मैं अनीस आपके साथ बना रहूँगा। धन्यवाद।